आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और मतलब एक मैं बात करना चाह रहा हूँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। जब से ये लोग अभी सीटें इन लोगों की ज़्यादा आई हैं तब से बड़ा ही अजीबो-गरीब कहें या मतलब नॉनसेंस टाइप का इन लोगों का चल रहा है, एक्टिविटी चल रहा है, स्टेटमेंट चल रहा है, जो कि हर हमेशा मतलब किसी न किसी को हर्ट कर रहा है, देश की जनता को हर्ट कर रहा है। अब ताज़ा तरीन कल या परसों का मामला है कि राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को हरा दिया हमारे गठबंधन ने। मतलब राम जन्मभूमि के आंदोलन को एक तरफ कह रहे हैं राम ने नकार दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं राम जन्मभूमि भूमि के आंदोलन को नकार दिया। जबकि राम जन्मभूमि के आंदोलन में कितने लोग कार सेवकों की जानें गई हैं, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और उनमें उन कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाने वाला यही अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव थे। और उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि मैंने इतने लोगों पर मैंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। और ये लोग आज जो है बार बार ये कह रहे हैं कि राम ने नकार दिया, राम ने नकार दिया। और जैसे कि जो हम हिंदू लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं चमचे की हद कर रहे हैं। खैर छोड़िए, जनता की तो छोड़ दीजिए, कल जिस तरीके से शिवसेना ने इस चीज़ को डिफेंड किया है बहुत ही शर्मनाक है। इस बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर करा रही होगी, अगर कहीं से भी अगर कहीं होंगे उनकी आत्मा देख रही होगी इन सब चीज़ों की, तो वो करा रही होगी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट ने, शिवसेना जो गुट है उद्धव ठाकरे का, उसमें जिस तरीके से डिफेंड किया राहुल गांधी को कि वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। वो किसी तरह की उनकी बात में कोई गलत नहीं है, चाहे वो आपका मतलब संसद भवन में दिए गए बयान हिंदू हिंसक होते हैं, वो अलग बात है। जब इंटरप्शन हुआ मोदी जी की तरफ से तब वो उसने फिर ये किया, एक ऐड किया उसमें कुछ की नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लोग मतलब बीजेपी के हिंदू, मतलब हिंदू भी अलग अलग उसने कर दिया, ये सोच लीजिए। तो वो इंटरप्शन के बाद हुआ था। तो कुछ लोग हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो लोग उसके चमचे लोग हैं वो इस कह रहे हैं कि नहीं है ये बीजेपी के लिए बोला गया था। नहीं, अरे भाई फिर से उस बयान को सुनोगे तो पहले क्लियरली कहा कि जो हिंदू हिंदू करते हिंदू हिंसक होते हैं। और बाद में जब इंटरप्शन हुआ बीजेपी की तरफ से, जब प्राइम मिनिस्टर ने इंटरप्ट किया उसको, तब जाकर के उसने बीजेपी उस बीच में ऐड किया। कल क्या था? कल तो कुछ ऐसा नहीं था। कल क्यों कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन को जो है कल हरा करके हमारी गठबंधन ने जीत दर्ज करी। और उस पे उद्धव ठाकरे, जबकि मुझे याद है कि रजत शर्मा के जो ये अदालत, आपकी अदालत में जब बालट साहब आए थे तो उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि हाँ हमारे पार्टी के हमारे शिव सैनिकों ने वहाँ पे कार सेवा की थी। और और हकीकत थी कि शिव सैनिक लोगों ने कार सेवा की थी और उनकी जान भी गई थी, शिव सैनिकों की जान भी गई थी। और ये उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नाम को मिट्टी में मिला रहा है। और वो आके स्टेटमेंट देता है कि क्या हिंदू उन्हीं, वो हिंदू हैं और हम क्या हैं, राम सिर्फ उन्हीं कह रहे। भाई तुम कहलाने लायक नहीं हो कि जिस विचारधारा का विरोध करते करते यहाँ बाला साहब इस दुनिया से चले गए और तुम उसी के गोद में जाकर बैठ गए और आज वो अनाप शनाप कह रहा है और तुम उसका समर्थन कर कर करके फिर और कहते हो कि हाँ यहाँ पे राहुल गांधी सही है। किस हिसाब से सही है? राम जन्मभूमि आंदोलन का ही परिणीत है कि आज मंदिर वहाँ पे 500 सालों के बाद वहाँ पे बना है और टेंट से भगवान राम जो है मंदिर में विराजे हैं। इस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आया कि हाँ मतलब उसका समर्थन करते हुए मैंने बालक बुद्धि को, उस बालक बुद्धि पप्पू को समर्थन करते हुए तुम लोग को चूलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कम से कम बाला साहब के नाम को तुम लोग ने मिट्टी प्लीत करने पे लगे हुए। शर्म आती है तुम लोग की बाला साहब के मने तुम खानदान से हो। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात करते करते अपने पूरा जीवन जो है उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और जिन शिव सैनिकों ने वहाँ पे जान दी, उनके आत्मा को कितना कष्ट पहुँच रहा होगा, उनके परिवार को कितना कष्ट पहुँच रहा होगा, इसका कभी जरा सा तुम लोगों ने अंदाजा भी लगाया? नहीं लगाया। एक चीज़ और है क्या कि ये संसद भवन में एक घटना और घटी और आए दिन हमेशा ये टीवी डिबेट से लेकर के हर जगह इन लोग कांग्रेसी और ये इंडी गठबंधन वाले ये सब लोग बने जपते रहते हैं। जिस तरीके से ने अवधेश प्रसाद को खड़ा कर करके, पहले तो अखिलेश यादव ने किया, अवधेश प्रसाद को खड़ा कर करके कि आपने अयोध्या में जीत कर दी और जीत की और दर्ज की, और यहाँ तक उसने कहा कि अयोध्या के राजा ये हैं। शर्म नहीं आता है उसको कि अयोध्या का राजा सब दिन राम ही रहेंगे। अवधेश वो जो प्रसाद है वो नहीं रहेगा, जो कि सनातन को मानता नहीं, हिंदू धर्म को मानता नहीं, और जय श्री राम बोलने से उसको डर मतलब दिक्कत है। और उसी तरह
तरीके से फिर राहुल गांधी ने खड़ा कर कर करके बोला कि मुबारक हो सर, आपने अयोध्या में जीत दर्ज की, आपने हरा दिया इन लोगों को अयोध्या में। अरे भाई, मेरे कॉमन सेंस, और सब जगह कहता है अयोध्या हार गया, अयोध्या हार गया, अयोध्या हार गया। अयोध्या क्या लोकसभा सीट है? मैं पहले भी कहा था जब चुनाव हुआ था, मैंने जब हम अपने मित्र के साथ एक डिबेट में थे तो मैंने अपने मित्र को कहा था कि हम लोग अयोध्या जो कह रहे हैं, अयोध्या नहीं कहिए, फैजाबाद बोलिए। फैजाबाद, जैसे ही फैजाबाद आया तो हार गई वहां पे बीजेपी। लेकिन अयोध्या विधानसभा जो क्षेत्र है और जहाँ पे मंदिर है स्थित है, जिस अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में, वहां से बीजेपी जीती है, लीड की है। तो ये कहना बंद करो तुम लोग मूर्खों, और ये जो बालक बुद्धि है या ये नकटेरा जो है कि हाँ अयोध्या जीत गए, अयोध्या तुम नहीं जीते हो, फैजाबाद जीते हो। और फैजाबाद, मैंने उसका पूरा जो भौगोलिक ये देखोगे तो उसमें समझ में जैसे ही आ जाता है, एक तो नाम से समझ में आ जाता है, पूरा भौगोलिक भी देखोगे तो समझ में आ जाता है। तो तुम जो है ना ये कहना बंद कर दो। ये सारे कांग्रेस से सारे चमचे और सारे टीवी डिबेट में इंडी गठबंधन वाले जो आकर के कहते हैं, या जितने भी लुटियंस मीडिया हैं कि हाँ अयोध्या हार गया, देखिए राम राम का जो लाने वाले कह रहे थे अयोध्या हार गया, अयोध्या हार गया। अयोध्या नहीं हारे, अयोध्या में जीते हैं। अयोध्या में बीजेपी आगे रही है, बीजेपी लीड करी है। तो वहाँ अयोध्या नहीं, पहले तो लोग सुधार करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ कि अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, फैजाबाद लोकसभा सीट है। पहले इतना तो तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो चीज है कंटिन्यूअस एकदम कंटिन्यूअली जो है, ये लोग हिंदू धर्म पे, हिंदू पे हमेशा मतलब आघात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। चाहे चुनाव के पहले स्टालिन का बयान हो, या इन लोगों का बयान हो, उदित राज का बयान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, मैंने सभी का उठा करके इंडी गठबंधन वालों का देख लीजिए। ये आज कांग्रेस किस हिसाब से कह रही है कि राम और ये सब की बात कर रही है। आप इससे सोचिए कि राम का जो अस्तित्व ही, यही सोनिया गांधी कहते कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सब काल्पनिक है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी इंडिया में भी एक वैसे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन आप जब वो कह ही नहीं रहे तो फिर अभी राम का गुण क्यों कह रहे हैं? और आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ मतलब हम हिंदू? और सबसे बड़ा चीज है कि सोचिए कि सभी फोटो लेकर के चल रहा है, और इधर कुछ और उधर कुछ। और साथ ये अंतर समझना होगा हिंदुओं को, इन लोगों को, कि भाई कैसे ये बंदा जो है, एक तरफ तुम लोग कह रहे हो ना कि हाँ हमने ये किया, सजा दिया, ठीक है, बीजेपी को सजा मिलनी चाहिए, सब मानता हूँ, लेकिन एक तरफ से ये देखो कि ये क्या कह रहा है, इसको कितना अहंकार बड़ा हो गया 99 सीट में, कि किस तरीके से शब्दावली इसका जो है इसको सही से नहीं मिल पा रहा है। संसद भवन में अपनी बात रखने वालों कहता था कि हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, ये बोलना है। चलो, जो तुम किस हिसाब से कुल कहता है कि भाई बाहर में विदेश में पढ़ा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा पढ़ा और वहां जाके क्लास लेता है, ये वो फलना ढिमकाना सब कुछ करता है, जिसको शब्दावली नहीं पता हो कि किस शब्द का प्रयोग करे। कितना बढ़िया मोदी जी ने बिना नाम लिए बालक बुद्धि कह दिया। ये होता है शब्दावली, ये होता है सही शब्दों का चयन करना, और इसको पता ही नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, इस बालक बुद्धि को, पप्पू को। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लगातार मतलब कुठाराघात कर रहा है, आंदोलन को ही बोल रहा है कि हम हरा दिए। मतलब जिस आंदोलन का परिणीत और जिसकी जीत है ये कि राम मंदिर आज वहां बना, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे माना कि हाँ राम का जन्मभूमि वही है, वहीं राम जी का जन्म हुआ, और आज ये कह रहा है कि हम उसे हरा दिए। तुम हरा दिए, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हरा दोगे? तुम हारे हो। मतलब मंदिर बन गया उसी समय, तुम सारे जितने भी राम के विरोधी जो लोग थे, तुम लोग सारे लोग उसी समय हार गए। वो अलग बात है कि हाँ तुम अभी फिलहाल 99 सीट पे गए, थोड़ी सीटें ज्यादा के आगे, तुम्हें समझ में लग रहा है कि हम तो दुनिया जीत लिए। याद रखना, समय ज्यादा अभी कुछ नहीं, बस आने वाला समय बता देगा। और फिर ये क्या कहते हैं, अभी चुनाव यूपी का फिर आने वाला है ना 27 में, तो देख लेना फिर कहाँ कहाँ क्या होता है। खैर, तो भाई ऐसे लोगों से बचा करें। हम तो हिंदुओं से यही करेंगे कि भाई आप ठीक है, आप अपनी गुस्सा निकालें, आपको अगर नहीं था तो आप उसे वोट देने से बेहतर था नोटा आप दे देते, लेकिन उस वैसे लोगों को वोट मत दीजिए जो आप ही के धर्म पर और आप ही की आस्था पर हमेशा जो है आघात करे, हमला करे, आपको चोट पहुंचाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।